एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कक्षा 12 का लेसन नंबर 2। बिलियन के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को न्यूमेरिकल के साथ क्लियर किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो ये आपको तो परिभाषा पता होना चाहिए। क्या है कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो फार्मूला क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार, वो भी किस में होना चाहिए? ग्राम में, और पूरे के बटे में विलयन का भार, ये भी ग्राम में होना चाहिए, और गुणे में आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, विलय का भार हो गया, बटे में विलयन का भार हो गया, और गुणे में आपका हो गया 100। तो चलो पहला प्रश्न अब हल करते हैं। आपको परिभाषा और फार्मूला बहुत ही सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा देर तक समझाने से टाइम ही बर्बाद होगा। तो अपने पहले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, लिखा है कि 5 ग्राम NaCl का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक विलयन है। ठीक है, विलयन में आपने जल घोला है और आपने चीनी घोला है। ठीक है, पहले छोटी सी चीज़ें आप समझ लो। इसमें जल और चीनी घुला हुआ है। जल और चीनी मान लो घोल देंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? तो हमारा बन के आएगा शरबत। तो 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपने चीनी लिया, चीनी में जल को घोला, और घोलने के बाद आपका बन गया है शरबत। तो जब इसको घोल को बनाओगे तो सबसे अधिक मात्रा में क्या रहेगा? जल। तो जिसकी वैल्यू अधिक रहती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग कहते हैं विलेय, और जो इन दोनों को घोलने पर बनता है उसे हम लोग कहते हैं विलयन। तो इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि विलय किसे कहते हैं। किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलय प्लस विलायक इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका निकल के आता है विलयन। तो चलो इस प्रश्न में 5 ग्राम NaCl, ये आपका क्या है? ये आपका विलय है। तो लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार। तो विलय का भार आपका कितना दिया है? तो ये आपका दिया है 5 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 50 ग्राम विलयन। तो इस प्रश्न में विलयन ही दिया है। लिखा क्या कि विलयन में घोला गया है। तो विलयन कितना है आपका? लिखेंगे विलयन का भार। तो विलयन का भार आपका कितना दिया है? तो ये आपका दिया है 50 ग्राम। हमारे पास विलय है और हमारे पास से विलयन है। अगर फार्मूले में देखा जाए तो हमें 2 लोग का ज़रूरत है। एक आपके पास विलय का भार होना चाहिए, दूसरा आपका विलयन का भार। तो हमारे पास विलय का भार है और विलयन का भार है। अब लगाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फार्मूला हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार बटे में हो जाएगा आपका विलयन का भार, विलयन का भार। और दोनों भार आपका किस चीज़ में दिया है? तो ये भी आपका ग्राम में दिया है और ये भी आपका ग्राम में दिया है, और गुणे में यहाँ पर प्रतिशत का सवाल करोगे तो 100 तो लगेगा ही। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। विलय आपका दिया है 5, विलयन आपका दिया है 50, गुणे में आपका हो जाएगा 100। 50 एकम 50, 50 दूना हो जाएगा 100। 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, और ये आपका हो जाएगा प्रतिशत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि 20 ग्राम C6H12O6 को 180 ग्राम H2O में घोला गया
तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में देखो एक वैल्यू 20 ग्राम है, तो ये आपका विलय होगा। तो लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार। तो विलय का भार आपका कितना दिया है 20 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 ग्राम हो जाएगा। दूसरी चीज लिखा है कि H2O में घोला गया है। हमने पहले भी कहा था जिस चीज में किसी चीज को घोला जाता है वो आपका विलय होता है, विलायक। तो यहाँ पर दिया विलायक का भार, तो लिखेंगे विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम हो जाएगा। विलय का भार पता हो गया, विलायक का भार पता हो गया। अब हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है विलयन की। तो लिखेंगे विलयन का भार। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, फार्मूला विलयन का भार जब भी निकालेंगे तो विलय का भार और विलायक के भार को जोड़ देंगे। तो विलय प्लस विलायक, इन दोनों के भार को हमें क्या जो करना है, इन दोनों के भार को हमें जोड़ देना है। तो विलय हमारा कितना हो जाएगा 20 और विलायक हो जाएगा 180। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 200 ग्राम। ठीक है, तो विलयन का भार कितना हो गया, विलयन का भार आ गया 200 ग्राम। अब लगाते हैं फार्मूला। तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फार्मूला बार बार लिखेंगे जिस कारण हमें फार्मूला याद भी हो जाए। तो क्या है फार्मूला, विलय का भार और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका लिखना है विलयन का भार, विलयन का भार, और गुणे में आपको लिखना है 100। ठीक है, तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विलय का भार कितना दिया है, आपका दिया 20 और विलयन का भार आ गया 200 और गुणे में आपका आ गया 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया और 2 से अगर हम 20 को काटेंगे तो 2 दाम में 20, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा 10%। और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 60 ग्राम C2H5OH एथिल एल्कोहल को 140 ग्राम H2O में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 60 ग्राम, इसका मतलब ये आपका विलय है। तो लिखेंगे विलय का भार, विलय का भार ये आपका दिया है 60 ग्राम। इसके बाद लिखेंगे विलायक का भार आपका दिया है 140, विलायक का भार तो ये आपका दिया है 140 ग्राम। हमें चाहिए विलयन, तो पहले विलयन निकाल लेते हैं। लिखेंगे विलयन का भार। तो विलयन का भार कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 60 प्लस में 140, तो दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 200 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्राम हो जाएगा। तो अब लगाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला हमने कहा है जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको फार्मूला याद होता जाएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत फार्मूला होता है इसका विलय का भार, विलय का भार ऊपर रहेगा, ठीक है, और बटे में विलयन का भार, विलयन का भार। तो विलय का भार जो है वो भी आपका ग्राम में रहेगा और विलयन का जो भार रहेगा वो भी आपका ग्राम में रहेगा और गुणे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में विलयन का भार कितना दिया है 200 ग्राम, तो यहाँ पर 200 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 से 2 0, 2 से 60 को काटेंगे तो ये निकल के आएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा परसेंट, 30% जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन आपको एक नया हर एक न्यूमेरिकल और उसका डेरिवेशन, परिभाषा, जितनी भी चीज़ें हैं वो लेसन बाय लेसन चलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।